पहला क्वेश्चन कह रहा है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बतलाइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए कनिष्क थे। ठीक है, कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? ये आपके जो कह सकते हैं आरूढ़ हुए थे, ऑप्शन आपका 2 का बी हो जाएगा 78 ईस्वी पर हुआ था। ठीक है, 78 ईस्वी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ये थी आपकी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर जो दूसरा नाम है आपके पेशावर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो शक संवत किसने प्रारंभ किया था? आपका जो कैलेंडर शक संवत है ये आपकी प्रारंभ किया था 6 का ऑप्शन आपका ए कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत आपका जो ऑप्शन आपका डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। अभी आपको मिलान करने को मिलेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो आपका जो राष्ट्रीय पंचांग है ये आपका आधारित है आपके शक काल पर। ठीक है, शक काल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईस्वी अर्थात ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? इसका भी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है कि आपको कुछ संवत दिए हैं और आपको कुछ उनकी ईस्वी दी है, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी होती है। यही आपका लेवल होता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो देखिए आपका जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत था आपका क्या था? यहाँ पर आपका हो जाएगा 58 BC अर्थात ईस्वी पूर्व। शक संवत की बात करें तो शक संवत अभी हमने आपको पढ़ाया है कि शक संवत आपका कौन है यहाँ पर 78 ईस्वी। ठीक है, मतलब ईस्वी। अगर कलचुरी संवत की बात करें तो कलचुरी संवत आपका होता है 248 AD। ठीक है, और अगर बात करें गुप्त संवत की तो गुप्त संवत आपका चालू होता है 320 ईस्वी पर। समझ में आ गया ना? इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीयों के लिए महान जो कि कह सकते हैं सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग जो आरंभ कराए थे ऑप्शन आपका ए कनिष्क ने कराया था। नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो हुआ था 12 का ऑप्शन आपका बी कला का हुआ था। ठीक है, कला का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की जो गंधार शैली थी ये पनपी थी, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी आपकी कनिष्क के शासनकाल में। देखिए कनिष्क से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गंधार कला, तो गंधार कला आपकी जो विकसित हुई वो आपकी हुई थी कुषाण काल में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को कहा जाता है। ये आपका जो कहा जाता है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी अर्थात आपका गंधार कला। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यह आपकी जो मूर्ति कला की गंधार शैली मिश्रण है कुषाण काल से संबंधित है, यह आपकी है भारत और ग्रीक अर्थात यूनान शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट आपसे भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? ये हो जाएगा 17 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी अर्थात गंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो रोमन और आपका यूनानी कला को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 18 का ऑप्शन बी गंधार में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया आपका ये प्रश्न। तो 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका मथुरा संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण उपनेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? जो बौद्ध बन गया था वो बन गया था 20 का ऑप्शन आपका सी अर्थात आपका कनिष्क बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है आपके ऑप्शन सी अर्थात कनिष्क को कहा जाता है।
नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो कनिष्क के शासनकाल में कुछ साहित्यकार रहते थे, ये आपके हो जाएंगे 22 का ऑप्शन आपका ए नागार्जुन और आपके अश्वघोष रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन राइट के हिसाब में हो जाएगा कौन? बी नागार्जुन, अश्वघोष, आपके वसुमित्र, ये आपके इनके शासनकाल में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक आपके किसके थे? 24 का ऑप्शन यहाँ पर का हो जाएगा डी कनिष्क के राज चिकित्सक थे मतलब चरक। ये भी बहुत बार पूछा गया आपका। नेक्स्ट कर आपसे लेखकों और पुस्तकों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ये ऑप्शन आपका जो कि 25 दिया है। यहाँ पर देखिए विशाखा दत्त की रचना आपकी किसने किया है? मुद्रा राक्षस। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनी ने इंडिका, नागार्जुन ने दुरुस्वामिनी की नहीं की है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो चलाई थी यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट आपका एक कुषाणु ने चलाई थी। अभी हमने बताया था कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाया। साथ में अगर बात करें कि आपके शुद्ध सोने के सिक्के भी आपकी विन कन्फ्यूशियस ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपका कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मतलब कि स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके यहाँ पर काम किया था? ठीक है, ये किए थे 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी मौर्यों के अधीन किए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? 29 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर आपके सातवाहन की बात कह रहा है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को मानते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर यज्ञश्री सतकर्णी थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम के लिए है। ठीक है ना। तो बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा जो प्रारंभ की थी ये किया था 30 का ऑप्शन आपका ए अर्थात सातवाहन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? कलिंग का महान शासक ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। अभी हमने बताया था खारवेल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा खारवेल किस चेद वंश का सबसे बड़ा शासक था? तो ये था आपका कहाँ का? यहाँ पर 32 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कलिंग का था। ठीक है, ये चेद वंश का राजा था कौन? कलिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ यहाँ पर आपकी कौन हो जाएगी? 33 का ये तक्षशिला। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं पर भारत का आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या है? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध जो हुआ था ये क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्यों कारण था? ये कारण था आपका जी किसी आपकी गंधार कला का कारण था। नेक्स्ट कर आपसे मिलिंद पन्हो क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। मिलिंद पन्हो ये आपका है क्या? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बौद्ध मठ है आपका। ठीक है, बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोमन के सम्राटों के नामों पर रखे गए हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना। तो कितने महीनों के नाम रोमन के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? ये रखे गए हैं आपके 36 का ऑप्शन आपका सी आपके 2 महीने आपके रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईस्वी पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो कागज बनाने की जो द्वितीय शताब्दी थी उस समय जो कागज बनाने की कला थी ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपकी चीनियों ने ही खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कह रहा आपसे भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो पर्दा जो प्रथा आपके शुभारंभ किया था ये किया था 38 का ऑप्शन आपका सी यहाँ पर यूनानियों ने ही किया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आपका जो देखिए अभी तक आपने पढ़ा था वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हैं। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रश्न। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है भारत पर शासन करने वाले प्रथम ब्राह्मण वंशी शासक कौन था? तो प्रथम ब्राह्मण वंशी शासक था यहाँ पर 1 का ऑप्शन आपका बी
पुष्यमित्र था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन शुंगकालीन महत्वपूर्ण नगर नहीं था। तो शुंगकालीन महत्वपूर्ण नगर नहीं था, टू का ऑप्शन आपका डी तोसली नहीं था, लेकिन पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा ये आपके शुंगकालीन महत्वपूर्ण नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी थे। ये भी क्वेश्चन आपका आया भी है। 3 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बैक्टीरिया के ग्रीक थे। ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रीक लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इंडो बैक्टीरियन शासकों में सबसे महान शासक कौन था। तो ये सबसे महान शासक था, 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए, आपके मिनांडर। कौन थे? मिनांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा का प्रथम जूनागढ़ स्थित गिरनार अभिलेख किस शासक द्वारा जारी किया गया। ये जारी किया गया 5 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन अभिलेख आपका जारी किया गया। नेक्स्ट कर आपसे किस कुषाण शासक द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अभी हमने बताया था कि सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो आपके किए थे विम कटफिशिस, वो भी आपके शुद्ध। याद रखना कि जैसे मान लीजिए शुद्ध शब्द लिखा है और यहाँ पर विम से आपका विम साबुन होती है ना, विम साबुन, और विम साबुन क्या करती है? सफाई करती है। तो सफाई से याद रखना कि आपका शुद्ध यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा ना आपको कि जो शुद्ध सोने की सिक्के चलाए थे विम कट से चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अपने राज्यरोहण की तिथि जो कि 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किस संवत की शुरुआत की गई थी। ये आपका जो संवत हो जाएगा 7 का ऑप्शन आपका ए, शक संवत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कनिष्क ने अपने शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पर हुई थी। 8 का ऑप्शन आपका सी, आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कनिष्क ने कहाँ पर बुद्ध के अवशेषों पर एक मठ का निर्माण कराया। ये जो अवशेष आपके थे बुद्ध के, ये अवशेष का मठ करवाया था, जो कि कह सकते हैं कनिष्क ने ये कराया था। ऑप्शन आपका बी, आपके पेशावर में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किस काल में महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाकाव्य लिखा था। ये आपका जो काल है ऑप्शन आपका ए, आपका शुंग काल में लिखा था। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित स्तूपों में से किसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो संगमरमर का जो आपका प्रयोग हुआ है वो आपके हुआ है अमरावती पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कला की मथुरा, ठीक है, कला की मथुरा तथा गंधार शैली अपने उत्कर्ष पर कब पहुंची थी। तो कला की जो मथुरा तथा गंधार शैली थी ये आपकी थी 12 का सी, आपकी कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग जो कि चीन को मध्य एशिया के रास्ते से रोमन साम्राज्य को पश्चिमी एशियाई प्रदेशों से जोड़ता था, एक पूर्ण नियंत्रण किस राजवंश का था। आपको पता होगा कि चीन के साथ आपका रेशम का व्यापार होता था। ठीक है ना, और ये जो आपका रास्ता था वो पूर्ण नियंत्रण कौन राजवंश करता था। आपका 13 का ऑप्शन आपका सी, आपका कुषाण वंश ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 40 ईस्वी में किस यूनानी द्वारा मानसून हवाओं की खोज की थी। देख लीजिए, मतलब कुछ उस समय आपके कोई उपकरण नहीं थी, फिर भी मानसूनी हवाओं की खोज कर लिया था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 14 का आपका ए, आपके हिप्पालस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोमन एवं यूनानियों ने दक्षिण भारत में पाए जाने वाले किस मसाले को यवन प्रिय नाम दिया गया था। यवन प्रिय नाम दिया गया था, ये मसाला आपका कौन था। 15 का ऑप्शन आपका डी, काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीसे और प्रोटीन के सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश के शासकों को दिया जाता है। तो सीसे और आपके प्रोटीन के जो सिक्के चलाए गए थे ये चलाए गए थे ऑप्शन आपके ए, सातवाहन के काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये दिया जाता है 17 का ऑप्शन आपका, जो देखिए आपका सबसे यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वेश्चन आपका मोड़ ले रहा है। हमने यहाँ पर आपको जो बताया है कि कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो चलाने का श्रेय दिया जाता है आपके ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हिंदू यवन। ठीक है, लेकिन जो चलाए हैं आपके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो चलाया है वो आपके चलाए थे कुषाणों ने। ठीक है ना, अभी आपको बताया था कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के आपके चलाए थे वो आपके दिए जाते हैं, कह सकते हैं कि आपके कुषाणों को।
लेकिन इसका भी श्रेय जो मिला था वो कहाँ से मिला था, आपके हिंद वंश से श्रेय मिला था इनको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतिम शुंग शासक जो कि देवभूत की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी। जो कि कह सकते हैं देवभूत कहाँ के थे, शुंग वंश के, और इनकी हत्या करके किसने कण्व वंश की स्थापना किया था। 18 का ऑप्शन आपका ए वासुदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो बौद्ध बन गया था 19 का ऑप्शन आपका सी आपका कनिष्क बन गया था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य निम्नलिखित में से कौन था। ये प्रभावशाली राज्य था 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका सातवाहन था। ठीक है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन था, 20 का ऑप्शन आपका ए सातवाहन था। नेक्स्ट कर आपसे कि सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। ये सबसे लंबा अभिलेख जो जारी किया गया था आपके बी अर्थात आपके शक राजा रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कर आपसे रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर अर्थात सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। तो कैसर अर्थात सीजर की उपाधि धारण किया था ये किस वंश के आपके थे। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन राइट आपका सी कुषाण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ। तो ये निर्माण आपका शुंग काल में हुआ था। 23 का ऑप्शन आपका डी अर्थात आपके यहाँ पर भरभूत स्तूप, सांची स्तूप, भाजा स्तूप अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कनिष्क के दरबार के किस विद्वान को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो शून्यवाद का प्रवर्तक मानते हैं 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आपके नागार्जुन को माना जाता है क्योंकि शून्यवाद क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कनिष्क कहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आए थे। अर्थात जो देखिए अश्वघोष थे एक विद्वान थे आपके और इनको अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आए थे और ये लाए थे कहाँ से। तो यहाँ पर आपका 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी अर्थात आपके मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक पहने खड़ा दिखाया गया है। तो कनिष्क को एक सैनिक पोशाक में दिखाने का ये जो आपका मिला है कहाँ पर साक्ष्य। तो 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी आपके मथुरा में मिला है जो कि संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी किस शताब्दी में दी थी। ये दिया था 27 का ऑप्शन आपका सी पहली शताब्दी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी। तो बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति जो बनाई गई थी सबसे पहले ये आपकी बनाई गई थी 28 का ऑप्शन डी आपके मथुरा में बनाई गई थी। ठीक है, और आपका 29 क्वेश्चन कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपके शकों ने। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि प्राचीनतम राजवंश कौन था। यहाँ पर फर्स्ट का ऑप्शन आपका एक हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। मौर्य वंश का शासक नहीं था। यहाँ पर 2 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अजात शत्रु, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो चाणक्य किसके समकालीन थे। 3 का ऑप्शन आपका बी चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट कह आपसे अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो आपके कौटिल्य ने किया था। ठीक है, कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो कि चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपका है कि यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला ये शासक कौन था। 6 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये यूनानी राजदूत कौन था आपका। 7 का ऑप्शन राइट आपका सी मेगस्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट कर आपसे मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। जो ग्रीस के राजदूत थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन आपका बी आपका मेगस्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर
कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो दौरा भारत का सबसे पहले किया था आपके मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज ने, क्योंकि फायान आए थे गुप्त काल में, हेनसांग आए थे आपके हर्षवर्धन के समय में, ईत सिंह और बाद में आए थे। तो सबसे पहला वंश आपका था मौर्य वंश, तो आपके आए मेगास्थनीज, समझ गए ना। नेक्स्ट कर आपसे इंडिका किसने लिखी। अभी हमने बताया कि इंडिका किसने लिखी थी, आपके बी मेगास्थनीज ने लिखी। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवणबेलगोला में, और वहीं उपवास के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था। कौन बैठा था, ऑप्शन आपका सी बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, अर्थात जो बिंदुसार थे उनके समय अशांति फैली थी, ये अशांति कहाँ फैली थी। तो अभी हमने बताया था कि तक्षशिला में अशांति फैल गई थी, जिसके कारण बिंदुसार ने प्रथम बार आपके अशोक को भेजा था, बताया था तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। कहाँ भेजा था, ऑप्शन आपका बी तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शिका था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, और या किसी भी एग्जाम में बहुत आया है कि देव नाम प्रियदर्शिका या प्रियदर्शिक किसका था, ये किसका था। तो 15 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, आपकी अशोक का था, याद रखना। देव नाम प्रियदर्शिका प्रियदर्शी अशोक का नाम था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था, अशोक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देव नाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात था। कौन विख्यात था, तो आपका ऑप्शन फिर से यहाँ पर वही आ गया है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अशोक था। नेक्स्ट कर आपसे किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि शिलालेखों का जनक बोला जाता है भारत में अशोक को ही कहा जाता है, क्योंकि प्रथम बार शिलालेख अशोक के ही हैं। नेक्स्ट कर आपसे अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, तब भी क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट कर आपसे अशोक के शिलालेखों को किसने और कब पहली बार पढ़ा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में रखा मिलता है, ये आपका जो कह सकते हैं प्रश्न आपका दिया होता है। 19 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप हैं, इन्होंने 1837 में पढ़ा था अशोक की शिलालेखों को। नेक्स्ट कर आपसे अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। ये किया है 20 का ऑप्शन आपका ए अर्धमगधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था, अर्थात जो अशोक विचलित हो गए थे और कभी युद्ध न करने की कसम खाई थी, ये आपका कौन सा युद्ध था। ऑप्शन आपका बी कलिंग युद्ध हुआ था, जो खारवेल के साथ हुआ था। बहुत ही रक्तपात हुआ, जिसके कारण अशोक विचलित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए कह सकते हैं कि विदेशों में या श्रीलंका में भेजा भी गया था दूसरे लोगों को। नेक्स्ट करें कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कलिंग का युद्ध जो आपका लड़ा गया था, वो लड़ा गया था आपका ए नंबर, आपके 261 ईस्वी पूर्व। बहुत बार क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट कर आपसे कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। ये दर्ज किया था आपके ऑप्शन आपका डी रॉक एडिक्ट, आपका जो यहाँ पर हो जाएगा 13। नेक्स्ट कर आपसे किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा है, अर्थात जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने लड़ा था, उसमें से काफ़ी विचलित हुए थे और युद्ध त्याग करने की घोषणा की थी। इसका जो साक्ष्य या कह सकते हैं किस शिलालेख में दर्शाया गया है, ये आपका है जो शिलालेख है आपका यहाँ पर राजा देश शिलालेख, जो कि शिलालेख 13 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ता है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है उनके आपके कह सकते हैं शिलालेखों पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश पर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मौर्य के अधीन अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन यहाँ पर कौन हो जाएगा,
तो 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? ये अपनाए थे बी आपके उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और अशोक बौद्ध धर्म की स्वीकार करने के कह सकते हैं स्थापित शाखा का अनुयायी बना। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो थी उनकी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भी भेजा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका 28 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था किसके शासनकाल में? 28 का ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संरक्षण प्रदान किया गया था आपके ऑप्शन बी, अशोक में। नेक्स्ट कह रहे हैं आप यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ये आपकी हो जाएंगी 30 का ऑप्शन आपका डी, आपकी करवाकी। कौन? करवाकी थी। 30 का डी ऑप्शन हो जाएगा, करवाकी। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे यहाँ पर, कि राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? 31 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र में विवेचन किया गया है राजतंत्र को। 32 नंबर आपसे कह रहा है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो वो स्थानिक कह सकते हैं, जो स्थानिक था वो आपका था बी, प्रांतीय प्रशासक। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? हमने बताया था कि थानेश्वर थी। ठीक है, थानेश्वर से। और इसके बाद वो जो उनकी बहन थी राजश्री, वहाँ पर आते हैं और कन्नौज पर फिर राजा बनते हैं, मगर वो सिंहासन ग्रहण नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन कहाँ पर किया था? कन्नौज। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आपकी कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो दक्षिण भारतीय जो शासक था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन राइट आपका बी, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर यहाँ पर उनको हराया था। ठीक है, जो कि दक्षिण भारतीय शासक था, चालुक्य नरेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? ऑप्शन राइट आपका बी, पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट कह रहा है, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? तो यहाँ पर आपका बाणभट्ट, जिसने यहाँ पर कह सकते हैं कि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किया है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट थे किसके राज दरबारी? तो आपके हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, एक महान रोमानी नाटक जो कि कादम्बरी का लेखक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कादम्बरी के आपके लेखक तो आपके ये है आपके बाणभट्ट, और ये कादम्बरी एक प्रकार का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्षचरित निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान हिंदू, महान विद्वान और लेखक था? तो ये आपका जो था, जो राजा था, ये अंतिम बौद्ध भी था। ठीक है, आपके कौन है? तो यहाँ पर हर्षवर्धन। ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था, कौन आया था? ह्वेन-सांग आया था। ठीक है, ह्वेन-सांग आया था यहाँ पर आपके भारत में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया आपके ह्वेन-सांग को प्रदान किया गया है। ठीक है ना। और यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेन-सांग को कहा गया है। इनकी जो पुस्तक है अभी हमने बताया था सी यू की। ठीक है, सी यू की इनकी थी। नेक्स्ट कर आपसे, ह्वेन-सांग किस शासन के काल में भारत आए थे? ह्वेन-सांग किस शासक के काल में भारत आए थे? ये आए थे आपके ऑप्शन राइट सी, हर्षवर्धन के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका सी, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट कराया था वो बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था।
जो आपके गौरी के साथ आया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो आपका कौन है? तो उत्तर गुप्त काल में आपका नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार राज्य में है। कहाँ पर? बिहार राज्य में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? अभी हमने बताया यहाँ पर कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, तो वही बख्तियार खिलजी के यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूति वर्धन ने किया था। ठीक है, पुष्पभूति वर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि वर्धन वंश के महान सम्राट हर्ष ने किसकी मृत्यु के बाद राज सिंहासन ग्रहण किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा राजवर्धन। हमने बताया कि इनके पिता की भी डेथ हो गई थी और इसके बाद यहाँ पर राजवर्धन की भी हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर हर्ष ने राज सिंहासन ग्रहण किया था। कहा जाता है हर्षवर्धन लगभग 16 वर्ष काफ़ी युद्ध किए थे और ये हाथी से युद्ध करते थे। कहते हैं कि 16 वर्ष इन्होंने हाथी से उतरे नहीं, ये सिर्फ कहावत है। ठीक है, वास्तविकता तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्ष की बहन राजश्री का विवाह किस राजवंश में किया गया था? ये राजवंश था आपका मौखारी राजवंश और मौखार राजवंश में आपके थे ग्रहवर्मन, उनसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्ष थानेश्वर का शासक कब बना था? तो हर्ष थानेश्वर का शासक बना था 606 ईस्वी में। एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर आपको 606 ये भी दिया है, लेकिन ये 606 ईस्वी पूर्व दिया है, तो ये भी पॉइंट को कभी कभी गौर कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य जानकारी जो मिलती है वो आपका अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख है आपका। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? अर्थात जो आपका थानेश्वर है कहाँ पर आपका था? ऑप्शन राइट बी आपके हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन राइट बी बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ऑप्शन राइट बी थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्ष को और किस नाम से जाना जाता था? तो हर्ष को किस नाम से? तो ऑप्शन राइट आपका ए शिलादित्य के नाम से जानते थे हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? तो हर्षवर्धन ने किसकी नहीं की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका सी हर्षचरित की नहीं किया है, हर्षचरित की बाणभट्ट ने किया है। वहीं पर नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली जो कि संस्कृत में किए गए नाटकों का वर्णन हर्षवर्धन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ह्वेनसांग आया था। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करता था, जहाँ पर सैनिक साधनों के अतिरिक्त अन्य सभी संसाधन को दान कर देता था, जिसमें उसके शरीर के वस्त्र भी शामिल थे। हमने बताया था आपके कि जितने भी वस्त्र थे, आभूषण थे, सभी को दान करता था। ये आपका है 5वें वर्ष में आपके प्रयाग। ठीक है, प्रत्येक 5वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है महामोक्ष परिषद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन आपका है? ठीक है, तो देखिए महामोक्ष में वर्णन आपका जो किया गया था, हमने बताया था कि शिव का भी नहीं, सूर्य का भी नहीं, बुद्ध का भी नहीं। वहां पर आपका जो महामोक्ष में वर्णन किया गया था आपके, अभी आपको पॉइंट बताते हैं, वो आपके जो थे महामोक्ष में धर्मसभा व प्रयागराज की बात कही गई थी। कहां पर? हमने बताया था, याद रखना, धर्मसभा व प्रयाग की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर आपके दिया है शिव, बुद्ध, सूर्य, ये नहीं है। ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली? तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? ऑप्शन राइट सी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट कर आपसे किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ये कहा जाता है आपकी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे कि हर्ष के समकालीन वह कौन शासक था जिसने बौद्ध द्रोही माना जाता था?
जिसने गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो आपका जो बोधि वृक्ष है वो किसने कटवाया है? आपके शशांक ने कटवाया था, जो कि बंगाल के शासक थे। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बच्चों को इसको बारे में जानकारी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो हमने बताया कि ये वातापी, जो ये कह सकते हैं बादामी के चालुक्य नरेश थे, ठीक है ना, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित हैं। नेक्स्ट कह आपसे, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है आपके हर्षवर्धन को। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ये किया था आपके हर्षवर्धन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट सी बाणभट्ट था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको जो दिए गए हैं, ठीक है, ये हमारी कई बुकों का मिक्स किया गया है। तो आप और भी सेट पेपर के माध्यम से यहाँ पर टेस्ट लगाइए। अभी टेस्ट आपका खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा लीजिए, हमेशा के लिए आपकी ये हिस्ट्री दिमाग में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं भी आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, और इस तरह से आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो पूरा नॉलेज और पूरे क्वेश्चन के बारे में समझ लीजिए। चलिए कह रहा है, मौखारी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखारी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो 364 का ऑप्शन बी कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज। नेक्स्ट कह रहा आपसे, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो हर्ष के समय जितनी भी सूचनाएं थी वो आपकी किस में थी? तो आपकी कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ में आपकी ये मिलती हैं। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ पर किया था? ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था आपके पीसीएस में। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, आपका कन्नौज में, फिर आपका प्रयागराज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, वो आपका कौन सा है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, प्रयाग में किया था। ठीक है, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था। ये रोका था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बी नंबर पुलकेशन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ने। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कवि बाणभट्ट निवासी था, कहाँ का था? तो अभी आपने पढ़ा था कि ये आपके कहाँ था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर थानेश्वर, बी नंबर हो जाएगा थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हुएनसांग किसके शासनकाल में? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हुएनसांग चीन के किस शासक का समकालीन था? ये किसके समकालीन था? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए, अर्थात ताई सुंग के समकालीन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये आपका जो विश्वविद्यालय है कौन? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ये नगर आपका है ऑप्शन बी, आपका मथुरा। उस समय आपका सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपका ऑप्शन आपका सी, रेशम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो इनका मुख्य कारण आपका हो जाएगा यहाँ पर 378 का ऑप्शन डी, सीयूकी की रचना, अर्थात सीयूकी की रचना में ही इनके बारे में पूरा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की भी यात्रा की थी। भीनमाल ये है क्या? तो आपका यहाँ पर अभी आपको अगले क्वेश्चन मिलेगा, उसमें डिटेल दे दिया गया है, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। तो चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, जो कि सी नंबर हुएनसांग। ये भीनमाल है क्या? तो ये गुजरात है। वो उस समय गुजरात की राजधानी जो थी वो भीनमाल हुआ करती थी। अभी आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट कर आपसे, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री जो इत्सिंग थे, ये बिहार का जो भ्रमण किया था ये किए थे आपके 672 ईस्वी में। ठीक है, 672 में। नेक्स्ट कर आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था यहाँ पर जो आपके मुसलमान थे, मुसलमान बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है?
तो भारत में सबसे प्राचीन विहार यहाँ पर हो जाएगा 282 के नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था, तो विक्रमशिला जो नामक आपका विद्यालय है इसकी स्थापना आपके किया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, आपके धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी, तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पाल वंश, ठीक है, पाल वंश। नेक्स्ट कर आपसे गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए, आपका कन्नौज था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोली वंश से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, आपका लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो यह जो शिलालेख है ये शिलालेख का नाम क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी बताया था, रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख, ठीक है, रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख है, वहां पर आपका बना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये किसका अभिलेख है, ये अभिलेख है अशोक का अभिलेख, ठीक है, अशोक का अभिलेख। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, कुशीनगर में। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये नंबर मल्लवों की गणतंत्र में हुआ था, मल्लवों के। नेक्स्ट कह रहा है अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो ये दिया था आपका बी नंबर, आपका सारनाथ में दिया था। हमने इतना आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि जरूरत नहीं है आपको डिस्क्राइब करने की। नेक्स्ट कह रहा है सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था, तो सारनाथ में अपना पहला जो वचन दिया था किसने दिया था, सी ऑप्शन महात्मा बुद्ध ने दिया था, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा और रट जाएगा बिल्कुल से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे किसके राज्यकाल में आए थे, ये आए थे उदयन के राज्यकाल में, ठीक है, उदयन राज्यकाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो ये किसके शासनकाल में की गई थी, किसकी अध्यक्षता में की गई थी, यह अध्यक्षता आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकश्यप के अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये किसने की थी, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, वासुमित्र, ठीक है, कश्मीर में जो हुई थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में चौथी, तो यह वासुमित्र के समय में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, तो औपचारिक रूप से जो प्रकट हुई थी ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। महायान की जो शाखा बनी थी इनकी, एक हीनयान एक महायान, तो महायान जो शाखा बनी थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में बनी थी। नेक्स्ट कह रहा है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था, तो कश्मीर हुआ था, जो कि ऑप्शन सी नंबर कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 22 का, यहाँ पर आपका बी नंबर अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो अभी हमने यही बता दिया था, किसी नंबर राजगीर अर्थात राजगृह में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था 124 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर काला शोक ने किया था द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है ना। और कब किया था, तो 383 ईस्वी पूर्व में किया था। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो मृग सहित चित्र का जो वर्णन हुआ है, चक्र का वर्णन हुआ है, ये वर्णन हुआ है सी नंबर आपका प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था सारनाथ में।
नेक्स्ट कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? 127 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर ग्रह त्याग अर्थात त्याग का है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी है ये आपका कहाँ पर है? 128 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोध गया में है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के जो उपदेश हैं ये संबंधित है, ऑप्शन राइट आपका डी, जो कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन बनना चाहता था? 130 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ये नंबर, देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ये जो अंग है, संकल्पना है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है, आपने पढ़ा भी था अभी। नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो ये कब दी गई थी, कहां पर दी गई थी कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति मिली थी बुद्ध के द्वारा? ये जो मिली थी, ये मिली थी ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, वैशाली में मिली थी। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक यहाँ पर कह सकते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट कह रहा है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से हो जाएगा? तो आपका बी नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के जो नियम प्राप्त होते हैं बौद्ध धर्म में, उसका नाम है ऑप्शन राइट बी नंबर, विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाता है, ये आपका स्थित है 136 का सी, राजगीर में है। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई है। ये कहां पर निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई है पूछ रहा है? तो ये निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन राइट ये हो जाएगा। आपके रहे लेकिन यहाँ पर गए नहीं, इनडायरेक्ट मृत्यु की बात है, इसलिए इसका क्वेश्चन बन गया है कि संबंध नहीं है। ठीक है, कोई घटना यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न से किससे संबंध है? ये संबंध है आपका ए नंबर, आपके गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के द्वीपपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ए नंबर, आपका गौतम बुद्ध को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 3-4 बुकों का संग्रह, अर्थात इसके बाद कभी भी आपको दिक्कत ना हो, जब भी आपको किसी प्रकार की समस्या और कोई भी क्वेश्चन आपको फंसे, तो हमारी इस चैनल देव जी के ट्रिक में आप बुद्ध संबंधित प्रश्न डाल देना, आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कभी भी आपको समस्या होती है तो। कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो सर्वाधिक अंतर है किसमें है? तो कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन राइट 141 का सी नंबर हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। यही आपका महायान और हीनयान में अंतर था। लोग देवी देवताओं में कोई मान्यता कर रहा था, कोई महापुरुषों के रूप में इनको बोल रहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 142 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, जो कनिष्क है। कनिष्क के समय में इन्होंने कहा था देवता, इसलिए उन्हें महायान बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह प्रतिमा आपकी कौन सी थी? तो ऑप्शन 143 का राइट हो जाएगा, बुद्ध की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की जो पूजा की नींव रखी थी वो कथा रखी थी बौद्ध धर्म ने। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध, प्रथम जो प्रवचन मुद्रा का नाम है, ये प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो प्रवचन मुद्रा जो है 145 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर धर्म चक्र हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 146 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, कुषाण काल में बनाई गई थी। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करिए। यहाँ पर डायरेक्ट लगभग देख सकते हैं कि 20 मिनट बोलते बोलते हो जाता है, आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए बिना देखे ही। नेक्स्ट कह रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध
मूर्ति से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन 147 का डी नंबर हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? सी नंबर आपका पद्म पाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ये चीन भेजा गया था किसको? तो डी नंबर आपका नागार्जुन को भेजा गया था। 149 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, 149 का ऑप्शन राइट आपका डी, जो कि नागार्जुन। नेक्स्ट कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम बताओ। तो अभी क्वेश्चन आपका आया भी था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे ये आपके माध्यमिक से संबंधित थे, ठीक है, माध्यमिक से संबंधित थे। नेक्स्ट कह रहा है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन आपका? विक्रमशिला या आपका दूसरा? तो आपका विक्रमशिला हो जाएगा, ठीक है ना, विक्रमशिला, जो कि आपके बिहार में ही है। और नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो ये स्थापना का युग आपका सी हो जाएगा, गुप्त युग है। नेक्स्ट कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट कह रहा है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? तो आपका क्वेश्चन इसके पहले भी मिला था, तो समान नहीं है कौन सी? यहाँ पर 156 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, आत्मदहन की, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म है और जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किस पर करते हैं? तो आपका ये हो जाएगा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो यहाँ पर आपका जो दिया है तो ऑप्शन राइट आपका इसका हो जाएगा श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? 158 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, चामुंडा राय ने करवाई थी, ठीक है, चामुंडा राय ने करवाई थी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अर्थात आपका यहाँ पर श्री गुप्त हो जाएगा, ठीक है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का भी प्रवर्तक ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, अर्थात श्री गुप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? आपका जो गुप्त संवत था आपका कब से शुरू किया गया? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 319 ईस्वी, यहाँ पर आपका ये 19 है, 319 ईस्वी से आपका शुरू किया गया था आपका गुप्त संवत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? अर्थात जो आपका इलाहाबाद में स्तंभ है, शिलालेख है, उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित की गई हैं? तो आपके जो सी है अर्थात समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिच्छ्वयः दैहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छ्वयः दैहित्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके समुद्रगुप्त को ही बोलते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। देखिए आप लोगों ने गुप्त साम्राज्य पढ़ा होगा, बहुत से बहुत आप 25 प्रश्न निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके 100 प्रश्न भी बन सकते हैं, आप सोच लीजिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अर्थात यहाँ पर इतनी ज़्यादा विजय प्राप्त किया है, जैसे कि आपका नेपोलियन बोनापार्ट था, उसकी तुलना आपकी यहाँ पर की गई है, अर्थात उसके विजय अभियान के मतलब के अनुसार। तो आपका भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? 6 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? जो हर्षेण राजकवि था ये किसका था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अर्थात समुद्रगुप्त का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? अर्थात विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला ये गुप्त राजा कौन था? ये राजा था 8 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये आपके पहले राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था, अर्थात जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो किस नाम से जाने जाते थे। तो 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, अर्थात विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कवि कालिदास किसके राजकवि थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, ये राजकवि थे ऑप्शन आपका सी, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ये आपकी जो रचना है आपकी ये संबंधित है आपके मेघदूतम से। ठीक है, मेघदूतम जो कि आपकी कालिदास की द्वारा आपकी रचित की गई है। आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य में जो हमने पढ़ाया था तो वहाँ पर आपके 9 रत्न अर्थात 9 लोग थे। ठीक है, बड़े अच्छे से पढ़ाया था, आप लोग पिछला वीडियो देख लेने फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपसे प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो आपके धन्वंतरि थे, धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। ये किसके दरबार में दिए थे, ऑप्शन आपका सी, अर्थात चंद्रगुप्त सेकंड के ही दरबार में दिए थे। ठीक है ना, उन्हीं के 9 रत्नों में आपके शामिल थे जो कि धन्वंतरि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ये रोके थे ऑप्शन आपका सी, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। ये आपका जो समाप्त हुआ था रोमन पर, तो ये समाप्त हुआ था ऑप्शन आपका सी, अर्थात हूणों द्वारा आपका ये समाप्त हुआ गया था। ठीक है, हूणों द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, ऑप्शन आपका डी, गुप्त काल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है, अर्थात जो अजंता की चित्रकला है उसमें किसको वर्णित किया गया है। ये वर्णित किया गया है आपकी जातक कथाओं को, ऑप्शन राइट सी। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हम आपको जितना भी पढ़ाते हैं सॉलिड पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक सबका टेस्ट पेपर आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है यहाँ पर कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, आपके जातक कथा, अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म ही आपका जातक कथा से संबंधित है। नेक्स्ट कह आपसे कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो किसके शासनकाल में, 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, गुप्त काल में आपके अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त वंश आपका जो प्रसिद्ध था आपके कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। ये पिछली बार आपके पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलते थे वो उनको बोलते क्या थे, उन्हें बोलते थे रूप्यक। क्या बोलते थे, रूप्यक बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर, अर्थात सोने के सिक्के जारी किए गए थे। वहीं पर अगर बात करें शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो विम कटफिशिस ने जारी किया था जो कि कुषाण वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था, कौन था आपका, तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्टी, अर्थात यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि गुप्त शासकों की सरकारी या कह सकते हैं कि दरबारी भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की भाई क्या थी, तो उनकी भाषा थी आपकी संस्कृत, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे शून्य की खोज किसने की थी, तो अभी हमने आपको बताया कि आपका जो आर्यभट्ट थे इन्होंने खगोली अर्थात ये आपके कई आपकी खोज इन्होंने किया है आर्यभट्ट ने, और इन्होंने शून्य की खोज भी किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो जंग रहित मतलब उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है, ऐसे आपके धातु से बनाया गया है। ये स्थापित किया है किसने? तो आपके ऑप्शन आपका एक गुप्त शासकों ने स्थापित किया है। नेक्स्ट कर आपसे वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? तो ये भी आपके गुप्त शासक में कह सकते हैं कि उनके दरबार में नवरत्नों में शामिल किए गए थे। वराहमिहिर ये आपके जो थे आपके डी अर्थात एक प्राचीन खगोलविद थे, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? अर्थात इनमें से देखिए आपका चिकित्सक कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो 28 का सी है चौवर्णक, ठीक है, चारवाण, ठीक, चरवाक, ये आपके नहीं थे चरवाक। वहीं पर श्रुत, चरक और अवधर्मंतर ये आपके संबंधित हैं आपके चिकित्सक से। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है मेघदूतम का लेखक कौन है? मेघदूतम का लेखक कौन हो जाएगा? यहाँ पर दो ऑप्शन आप नीचे छुपे हुए हैं, वो आपके यहाँ पर दिए हैं, अर्थात यहाँ पर कालिदास, ठीक है, मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक तो आपका विष्णु शर्मा है, ठीक है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते हैं? अर्थात संगीत के प्रति प्रेम दर्शाने वाले ये सिक्के कौन है? तो ऑप्शन आपका 31 का कौन हो जाएगा? गुप्तों के, ठीक है, गुप्तों के सिक्के हैं, वो उनके प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है देखिए अब आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने की संभावनाएं हैं वो आपका टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे। अभी तक हम लोगों ने टेस्ट वो लगाया है जो आपके पूछे गए हैं, अब आपको यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं जो आपके संभावित प्रश्न है, ठीक है। क्या है आपका कि महाराज की उपाधि धारण करने वाले आरंभिक गुप्त शासक कौन थे? अर्थात जिन्होंने महाराज की उपाधि या महाराजा की उपाधि धारण किया था, ये थे आपके घटोत्कच और आपके श्रीगुप्त दोनों ही, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है ने गुप्त संवत कब चलाया था? ये चलाया था ऑप्शन राइट का यहाँ पर 319 ईस्वी से आपके 320 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त लेख किस भाषा में लिखवाया गया है? किस भाषा में? तो 3 का ऑप्शन आपका बी, क्योंकि हमने अभी बताया था कि गुप्तों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ये जो नेपोलियन कहा है 4 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात B.M. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन शासकों में किसने उज्जैनी को गुप्तों की द्वितीय राजधानी बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुप्तकालीन शासकों में किसने उज्जैनी को गुप्तों की द्वितीय राजधानी बनाया था? ये बनाया था 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत की यात्रा पर आया था? ये यात्रा पर आए थे, ऑप्शन ए फायान, जिनकी पुस्तक का नाम है आपका फोकीर की, ठीक है, और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है आपका सियुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? ये अभी हमने आपको बताया था, ये हुआ था आपका 7 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात स्कंदगुप्त के समय हुआ था हुड़ों का प्रथम आक्रमण। नेक्स्ट कह आपसे गुप्त काल में द्रोण पाटक तथा कुल्यावाय किस चीज से संबंधित थे? ये आपके जो नाम लिए जाते थे ये किसकी तौल से संबंधित थी, ये किसकी इकाई थी? ये आपकी इकाई थी भूमि मापन की इकाई थी, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन गुप्त युगीन एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? ये जिन्होंने आर्यभट्टीय ज्ञान को दिया था, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर आर्यभट्टीय, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा आर्यभट्टीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के क्या कहते थे? वहां पर चांदी के सिक्के थे, यहाँ पर आपके सोने के सिक्के पूछा गया है, तो सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, दीनार। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न से किस युग को जाता है? ये किस युग को जाता है? 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थात ऑप्शन आपका गुप्त युग हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने न्यूटन से भी पहले या
बता दी थी कि पृथ्वी से हर ऊपर फेंकी जाने वाली चीज वापस धरती पर आती है। ये किया था 12 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात ब्रह्मगुप्त ने बहुत ही पहले ये खोज कर दिया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे कि निम्न में से कौन शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण सकार कहलाने लगा था। सकारी, ये जो शकों पर विजय प्राप्त किया था किसने, तो आपके 13 का ऑप्शन आपका सी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट करें आपसे, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 बार अनुष्ठान किया था अश्वमेध यज्ञ, ये किसने किया था, तो मयूर शर्मन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये धारण की थी 15 का ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी महाराजा धीराज। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ये रोका था ऑप्शन आपका सी, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि अजंता कलाकृति किससे संबंधित है। ये आपके किससे संबंधित है, ऑप्शन आपका डी, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, अर्थात जो सेतु बंध की रचना पूछी जाती है इसके रचनाकार आपके कौन है, तो प्रवरसेन द्वितीय हैं। ये वंश किस वंश से संबंधित हैं, आपके वाकाटक वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कविराज किसे कहा जाता है। 19 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अर्थात समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी, अर्थात बोधगया में। ठीक है, बोधगया में। नेक्स्ट कर आपसे, गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्तम मंदिर निम्न में से कौन है, अर्थात गुप्त काल का जो सर्वोत्तम नमूना या सर्वोत्तम कला आपकी है वो आपका कौन सा मंदिर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका जो बी नंबर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर ये आपका यहाँ हो जाएगा। और आपके ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था भीतर गांव के मंदिर में, जो कि कानपुर देहात में पड़ता है। नेक्स्ट कर आपसे, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। तो क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि कह सकते हैं कि कला व साहित्य क्षेत्र में अपने चरमोत्सव पर आप पहुंचने के कारण इसे क्लासिकल युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो धम्मेक स्तूप का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था, 4 ऑप्शन है। 23 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। ये जारी किए गए थे आपके बी, अर्थात गुप्त काल में किए गए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था। यूरोपीय भाषा में जो आपका अनुवादित किया गया था प्रथम भारतीय ग्रंथ वो कौन था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, भगवत गीता का आपका सर्वप्रथम अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट कर आपसे, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये हुआ है आपके एरण अभिलेख से। कहाँ से, एरण अभिलेख से सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है गुप्त काल में। नेक्स्ट कर आपसे, दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्तकालीन शासक ने स्थापित किया था। ये किया था 27 का ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, कराया था। नेक्स्ट कराए, भूमि दान में दिए जाने का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य किस काल में मिलता है, अर्थात जो भूमि दान में देते थे इसका जो अभिलेख मिला है अर्थात साक्ष्य मिला है, ये मिला है आपका ए नंबर, सातवाहन, जिन्होंने कह सकते हैं कि आपके जो सिक्के हैं, ठीक है, शीशे के सिक्के इन्हीं के शासन काल में चालू हुए थे। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में स्मृतियों में किसकी रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। तो देखिए आपकी एक रचना जो गुप्त काल में नहीं हुई है कौन सी आपकी है, यहाँ पर 30 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मन स्मृति। ये आपकी गुप्तकालीन रचना नहीं है, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति, आपके नारद स्मृति और विष्णु स्मृति ये आपकी गुप्तकालीन आपकी रचना है थे। नेक्स्ट कराए कि कालिदास किसके शासन काल में थे, कालिदास, और ये जो आपके थे किसके शासन काल में, डी, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में थे, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे
अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? देखिए, गुप्तकाल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम क्या होता था? आपको अभी बताया था, दीनार हुआ करता था, लेकिन चांदी की मुद्रा को रुपये बोलते थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? अभी हमने बताया आपको, ठीक है, रुपये। सी नंबर 337 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सर्वप्रथम सिक्के किस गुप्त शासक ने जारी किया था? 338 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ये जो बोलते थे ये कैसी भाषा बोलते थे? तो भाई ये जो स्त्री और शूद्र थे ये बोलते थे प्राकृत भाषा, लेकिन जो गुप्त काल के शासक थे या उनके दरबार की बात थी वो आपके संस्कृत थी। लेकिन यहाँ पर आपका शूद्र जो बोलते थे, स्त्री वो आपकी प्राकृत भाषा बोलते थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वो आपकी कब हुई थी? ऑप्शन आपका बी, अर्थात कुषाण काल में हुई थी। याद रखना, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट कर आपसे सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से हुआ है? तो आपका 341 का ए, अर्थात एरन अभिलेख से हुआ है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना आपका ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? फिर से पढ़ लीजिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो क्रमिक पतन जो आपका है किस काल में हुई थी? तो 343 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, अर्थात गुप्त काल में है। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? ठीक है, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था किस वंश ने? तो 344 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा गया? ये स्वर्ण युग आपका कौन था? आपका गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था पिछली बार पीसीएस में कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये आपकी जो दर थी उपज का 6वां भाग। कौन? ऑप्शन बी, उपज का 6वां भाग थी। नेक्स्ट कर आपसे धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? जो धर्म शास्त्र में थे उसमें भू राजस्व जो लिखी गई थी वो आपकी क्या थी? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी 1/6 था। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो आपका ये था बी नंबर, उपज का 6वां भाग। वही क्वेश्चन आपका है, बार बार घुमा रहा है। नेक्स्ट कर आपसे कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? सिंचाई कर को, तो सिंचाई कर को कहते थे हम लोग मतलब कि उस समय के लोग कि विदक भागम, क्या बोलते थे? विदक भागम बोलते थे। ठीक है, प्राचीन वाले लोग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल प्रसिद्ध क्यों था आपका 3वीं शताब्दी में? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात लोहे के संयंत्र व उपकरणों के कारण। नेक्स्ट कर आपसे तोड़माड़ किस जाति दल का था? ये बहुत क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। तो तोड़माड़ किस दल के थे, किस जाति दल के थे? ऑप्शन आपका बी, हूणों से संबंधित थे। ठीक है, हूण के संबंधित थे। नेक्स्ट कर आपसे कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, अर्थात जो शतरंज का खेल हुआ था वो किस देश से आपके हुआ था? ठीक है, आपका चीन से हुआ था या ईरान से हुआ था, इंडोनेशिया से या भारत में? ठीक है, ये कहाँ से हुआ है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए